Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence improvement asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है, as soon as she opened the umbrella, a scorpion fell about of it. The underlined part is fell about of it. अब छाता खुला, उसमें स्कॉर्पियन होगा और वो उससे अलग हुआ और नीचे गिरा. यानी यहां डाउन फ्रॉम का सेंस है, डाउनवर्ड मोशन एंड सेपरेशन. डाउनवर्ड मोशन के लिए आपको डाउन चाहिए एंड सेपरेशन के लिए फ्रॉम चाहिए. डाउन फ्रॉम दोनों का मिक्स्ड फॉर्म एक सिंगल प्रीपोजिशन हो सकता है, दैट इज ऑफ, OFS. तो यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर दें जिसमें लिखा है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड हियर. अब हमें चाहिए फेल अबाउट ऑफ इट की जगह fell down from it or fell off it. Let us examine the remaining options. तो नंबर ए में है fell up, यहां डाउन होना चाहिए था, hence it is eliminated. नंबर बी आपका fell off it, yes off combo है down from का, this is the correct one, so mark it as your answer. fell off from it, off के साथ from नहीं आता, उसके लिए डाउन होना चाहिए सर, तो this is eliminated. फेल आउट ऑफ, फेल आउट, आउट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, OF, ऑफ नहीं आता, OFF नहीं आता, hence it is eliminated. And the right option to improve the sentence is option number B, fell off it. The improved sentence will now be, as soon as he opened the umbrella, a scorpion fell off it. Let us come to question number 2. A true leader's life is a saga, a long story of dedicating. यहाँ एक्शन नहीं बल्कि थिंग का सेंस है, और जब भी एक्शन का सेंस हो तो जीरन यूज होता है, और जब थिंग का सेंस हो तो नाउन यूज होता है. यानी यहां डेडिकेटिंग इरर है, डेडिकेशन की जरूरत है यहां पर, दैट इज द नाउन, एंड इट शोज मोशन टुवर्ड्स, किसी के प्रति, यानी प्रीपोजिशन टू आपका करेक्ट है, ऑब करेक्ट है, टू करेक्ट है, बट ये डेडिकेटिंग की जगह डेडिकेशन होना चाहिए. हेंस दिस सेंटेंस रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. हमें नहीं चाहिए, हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. अब देखें ऑफ डेडिकेशन टू कहां मिलता है. लेट अस एग्जामिन द रिमेनिंग ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए है ऑफ डेडिकेटेड, नो हमें डेडिकेशन चाहिए, हेंस एलिमिनेटेड. ऑफ हैविंग डेडिकेशन, इन होगा नहीं, हैविंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड. ऑफ डेडिकेशन टू, मार्क नंबर सी एज द आंसर. फॉर डेडिकेशन एट, ये तो बिल्कुल यूजलेस है, सो एलिमिनेट इट. The right answer is thus option number C of dedication to. The correct sentence will now be, a true leader's life is a saga of dedication to the cause of welfare of human beings. Now is the turn of question number 3. He firmly believes, क्या? तो that a significant change, सिग्निफिकेंट चेंज, चेंज कैसा, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है. वेयर, कहां चेंज, तो इनकरेक्ट है. द स्ट्रक्चर्स ऑफ आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इज नेसेसरी. अंडरलाइन पार्ट में जो सिग्निफिकेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर्स है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव चेंज नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये करेक्ट है. वेयर का जवाब इन द स्ट्रक्चर से आ रहा है, यानी सेंटेंस में किसी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. बड़ा आसानी, बहुत आसानी से आपने फाइंड आउट कर लिया. राइट आंसर इज 10 नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. नंबर ए, बी, सी एंड डी आर इजली eliminated. Now let us come to the next question. Question number 4. In spite of being considerable difficulty, This is one of the most popular exercises.
द अंडरलाइन पार्ट इज कंसिडरेबल एडजेक्टिव डिफिकल्टी नाउन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइजेस। तो गौर करें स्टूडेंट, तो इसको करने में डिफिकल्टी होने का अर्थ आ रहा है, यानी यहां गुण बताया जा रहा है, इट विल बी डिफिकल्ट, यानी यहां डिफिकल्टी नाउन की जगह हमें एडजेक्टिव चाहिए। बीइंग हमारा करेक्ट है, यदि डिफिकल्टी नाउन को हम रखते हैं तो फिर यहां हैविंग करना होगा, जो कि वी कांट डू। हैविंग कंसिडरेबल डिफिकल्टी से अर्थ सटीक नहीं आएगा, यानी बीइंग का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमें चाहिए नाउन के जगह एडजेक्टिव चाहिए, और जब ये एडजेक्टिव चाहिए तो फिर यहां जो कंसिडरेबल एडजेक्टिव है इसकी जगह हमें एक एडवर्ब चाहिए, यानी इसमें ly लगाना होगा। इट मीन्स इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ई, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। हमें इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए कंसिडरेबल एडवर्ब होना चाहिए, ly लगाना होगा, कंसिडरेबली एंड डिफिकल्टी को एडजेक्टिव करना होगा, एनी डिफिकल्ट, कंसिडरेबली डिफिकल्ट। let us examine the remaining 4 options where we can find this combination, adverb plus adjective, considerably difficult. Option number A देखें, we have got it at the very outset. Number A is thus the correct answer. Considerably difficult. Considerable difficult ये संभव है नहीं। Considerable difficulties फिर वहां having का सेंस होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। डी कंसिडरेबली इजी, इजी होगा नहीं क्योंकि इन स्पाइट ऑफ कंट्रास्ट शो करता है, तो फिर वहां अपोजिट होना चाहिए, तो ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। नो इंप्रूवमेंट भी एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। हेंस द करेक्ट sentence after the improvement will now be, in spite of being considerably difficult, this is one of the most popular exercises. Let us come to question number 5. The mass prayer is most likely, बहुत ज्यादा संभावना, likely verb to be के साथ संभावना दिखाता है, possibility यानी may का अर्थ रखता है, और बहुत ज्यादा यानी most modifier बिल्कुल करेक्ट है। आपका एडजेक्टिव लाइकली के पहले मोस्ट मॉडिफायर इज एब्सोल्युटली राइट। इज मोस्ट लाइकली संभावना दिखाने के लिए वर्ब टू बी लाइकली के साथ हमेशा क्रिया इन्फिनिटिव आती है, टू स्टार्ट भी हमारा करेक्ट है। 6 AM और घड़ी के समय के साथ प्रीपोजिशन एट भी एप्रोप्रिएट है। इट मींस द अंडरलाइन पार्ट इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट एट इज करेक्ट, देयर इज नो एरर। Hence, the right answer is thus number E, no improvement required. Options A, B, C and D are thus eliminated. The sentence, the mass prayer is most likely to start at 6 AM is error-free. No improvement required here. Now come to the last question. Question number 6. If you would like to reconsider your decision, यदि आपकी इच्छा हो कि आप रिकंसीडर पुनर्विचार करें अपने डिसीजन पर, इफ यू वुड लाइक टू रिकंसीडर योर डिसीजन, प्लीज गिव ए वर्ड टू मी, द अंडरलाइन पार्ट, गिव ए वर्ड टू, गिव ए वर्ड मीन्स टू प्रॉमिस, जबकि यहां सेंस है कि यदि ऐसा विचार आपका हो तो मुझसे बात करें, यानी गिव चेंज करना होगा, उसकी जगह पर हमें हैव लाना होगा। और कन्वर्सेशन के लिए जब भी नाउन फ्रेज आता है तो प्रीपोजिशन टू की जगह पर विद का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन टू चाहिए यदि टॉक वर्ब के रूप में आता है, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, लेकिन जैसे ही टॉक को नाउन बना दे, लेट अस हैव ए टॉक विथ वन अनदर, यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है स्टूडेंट्स। गिव को चेंज करना होगा और प्रीपोजिशन टू को चेंज करना होगा। सो यहां और यहां चेंज की आवश्यकता है।
So first of all, let us eliminate option number E, no improvement required. Now let us examine the remaining 4 options. कहां have a word with प्राप्त होता है. Have a word to, यहां ये प्रॉब्लम कर रहा है, so eliminated. Have a word with, ये बिल्कुल सही आंसर है, मार्क कर लें इसको आप एज योर आंसर. नंबर सी, गिव ए वर्ड, फिर यहां प्रॉमिस करने का सेंस हो गया. एंड फॉर समथिंग हो तो फॉर लगता है, समवन हो तो टू होगा, एलिमिनेटेड. हैव टू गिव कंपल्सन दे रहा है, हैव टू गिव ए वर्ड, सॉरी रिक्वेस्ट में कभी कंपल्सन संभव नहीं है, तो ये भी आपका बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो गया. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. टू इंप्रूव द सेंटेंस हैव ए वर्ड विद. द करेक्ट सेंटेंस आफ्टर द इंप्रूवमेंट विल नाउ बी, if you would like to reconsider your decision, please have a word with me. In this way, students, it's very easy to improve the sentences, provided you have a good knowledge of English grammar and sense of comprehension. आपका comprehension power बहुत strong होना चाहिए. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना, ज्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जितना संभव हो शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.